जय श्री कृष्णा। अब सुनिए आगे का अध्याय। उम्मीद है इससे पहले की कथा भी आपने जरूर सुनी होगी, जिसमें भगवान ने अपनी सखी को आज्ञा दी कि वह जाकर देखें कि वह कन्या इतनी प्रशंसा के योग्य है भी या नहीं, क्योंकि वह अद्वितीय अनुपम रूप और लावण्य से भरपूर थी। तब बकुल मालिका नामक सखी गुंजा के समान दाने वाले लाल रंग के घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में हिरन, तरह तरह के पशु पक्षियों और लताओं को देखती हुई प्रसन्नता के साथ वह आरणी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वह स्थान वृक्षों से हरा भरा था। वहां अगस्तेश्वर के समीप अपने लाल घोड़े से उतरकर बकुल मालिका स्नान और जलपान करके वहीं तट पर ही विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सारी स्त्रियां देवता के समीप वहां आईं। वे सबकी सब राजकुमारी पद्मिनी की सखियां थीं। उन्हें देखकर बकुल मालिका उनके पास गई और बोली, हे सुंदरियों, तुम सब कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? तुम्हारे आभूषण और वस्त्र तो बड़े सुंदर और विचित्र हैं। उनकी बात सुनकर सखियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाश राज के रनिवास में रहने वाली सखियां और उनकी पुत्री राजकुमारी पद्मिनी की सखियां हैं। एक दिन राजकुमारी के साथ हम सब वन में गई थीं। वहां फूल तोड़ते तोड़ते हम सब एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहां हमें एक सुंदर पुरुष का दर्शन हुआ। उनके अंगों की कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उनका वक्ष स्थल लक्ष्मी जी का निवास जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर, हष्टपुष्ट और मजबूत थीं। कटी प्रदेश में सुंदर पीताम्बर शोभायमान था। उन्होंने एक हाथ में स्वर्णमय धनुष और बाण धारण कर रखा था। मस्तक पर सोने का मुकुट चमक रहा था। वे हार और भुजबंद आदि आभूषण धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर स्वर्ण सुदृश गौरवर्ण वाली हमारी सखी एकदम से बोल उठी कि देखो देखो। राजकुमारी पद्मिनी के कहने पर हम सब सखियां उनकी ओर देखने लगीं। इतने में ही वे शीघ्र वहां से चले गए। उन्हें देखकर हमारी सखी पद्मावती मूर्छित हो गईं। फिर उसी अवस्था में हम उन्हें राजमहल ले गए। पुत्री की ऐसी दशा देखकर महाराज ने ज्योतिषाचार्यों से पूछा, महाराज, हमारी पुत्री की ग्रह दशा तो बताइए। तब बृहस्पति जी के समान बुद्धिमान एक ब्राह्मण ने मन ही मन विचार कर कहा कि हे राजन, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के पास आया था। उसे देखकर ही राजकुमारी पद्मावती मूर्छित हो गई हैं। उसी के साथ इनका विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिषाचार्य जी अपने घर चले गए। तब आकाश राज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि हे ब्राह्मणों, आप सभी वेद मंत्रों के साथ शंकर जी के मंदिर जाकर उनका पूजन अभिषेक कीजिए। उन्हें ऐसा कहकर महाराज ने फिर हमें बुलाया और कहा, कन्याओं, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री जुटाओ। राजा की यह आज्ञा पाकर ही हम सब यहाँ देव मंदिर में आई हैं। हे सुभिगे, अब तुम भी हमें अपना परिचय दो। कहाँ से और किस काम से तुम्हारा यहाँ आना हुआ है, या यहाँ से कहीं और जाने का तुम्हारा विचार है? लगता है इस दिव्य अश्व पर आरूढ़ होकर तुम देवलोक से आई हो। सखियों के पूछने पर बकुल मालिका को बड़ा हर्ष हुआ। उसने कहा, मैं वेंकटाचल से इस घोड़े पर सवार होकर आई हूँ और महारानी धरणी देवी से मिलना चाहती हूँ। क्या उनके दर्शन हो सकते हैं? उसकी यह बात सुनकर सखियों ने कहा, हाँ, तुम हमारे साथ राजमहल चलो और धरणी देवी के दर्शन कर लो। तब बकुल मालिका उन सखियों के साथ राजमहल में आई। उधर धरणी देवी ने अंतःकरण में जाकर अपनी पुत्री से कहा, बेटी, मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं? मैं तुम्हारे लिए क्या कार्य कर सकती हूँ? अपनी माता के ऐसे स्वर को सुनकर मनस्वी कन्या ने कहा, माते, संसार में जो सबसे अधिक नैनाभिराम है, नैनों को सुख देने वाला है, साधु संतों को भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मादि देवता भी जिनके दर्शन की इच्छा रखते हैं, जो सबसे महान और ब्रह्म व्यापक है,
तेजस्वी पदार्थों में भी जो सबसे तेजस्वी है, देवताओं का भी देवता है। श्रेष्ठ भक्तों को ही जो सुलभ है और अभक्तों को कभी जिसकी प्राप्ति ही नहीं होगी, उसी वस्तु में मेरा मन लग रहा है माते। वह भक्तों को सभी कामनाएं देने वाला है। माते, आप मेरे लिए उसी वस्तु की खोज कराइए। तब धरणी देवी बोली, सुलोचने, जरा उसके भक्तों के लक्षण भी तो बताओ। पद्मावती कहने लगी, उनके मनोरम भक्तों का वर्णन करती हूँ माते, सुनो। वे वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक धर्मों का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखते, पराई निंदा से सदा दूर रहते हैं, दूसरों के धन का कभी अपहरण नहीं करते। पराई स्त्री चाहे कितनी ही सुंदर क्यों न हो, ना तो वे उनकी याद करते हैं, ना उनकी ओर देखते हैं और न कभी उनका स्पर्श करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्माओं को ही आप वैष्णव जन जानिए, जो सब प्राणियों के हित में दया भाव होकर सबके हित में लगे रहते हैं और देवेश्वर भगवान विष्णु का गान करते हैं। उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से जो निश्चय ही संतुष्ट रहते हों, अपनी ही स्त्री से अनुराग रखते, राग भय और दोष से सदा दूर रहते हैं, उन पुरुषों को आप भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त हैं, वे ही वैष्णव भक्त माने गए हैं और ऐसे सदाचारी भक्तों को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्हीं परमेश्वर में माते मेरा प्रेम हो गया है, मेरा मन उन्हीं से मिलना चाहता है। माँ, भगवान विष्णु के अलावा दूसरी मेरी किसी चीज में कोई इच्छा नहीं। मैं भगवान विष्णु का ही स्मरण करती रहती हूँ, उन्हीं के हरि और अच्युत आदि नाम लिया करती हूँ और उन्हीं के सहारे ये जीवन धारण कर रही हूँ। इसलिए किसी भी प्रकार उनसे संबंध हो सके ऐसा कोई उपाय कीजिए। माता से ऐसा कहकर दयनीय दशा में पहुंची हुई पद्मावती मौन हो गई। पुत्री की यह बात सुनकर धरणी देवी सोचने लगी कि भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। उसी समय अगस्त्येश्वर की पूजा करके पूर्वोक्त के साथ पद्मिनी की सखियां बकुल मालिका के साथ धरणी देवी के दर्शन को आईं। महारानी धरणी देवी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन देकर, उनका स्वागत सत्कार करके, वस्त्र और आभूषणों सहित पर्याप्त दक्षिणा देकर और अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें ससम्मान विदा कर दिया। उसके बाद वहां आई हुई मनस्वी कन्याओं से पूछा, यह बताओ, यह श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ है और ये यहाँ राजमहल में किस लिए आई है? मुझे तो यह कोई पूजनीय देवी लग रही है। तभी सब कन्याएं बोल पड़ी, महारानी, यह देवी वास्तव में ही दिव्यांगना है और किसी कार्य के लिए ही आपके पास आई है। देवालय में भगवान शंकर के पास ही ये हमें मिली थी। हमारे पूछने पर इसने बताया कि मैं पूजनीय महारानी जी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम महारानी जी की दासियां हैं, अभी राजमहल में ले चलेंगी। इसी प्रकार यह आपके पास आई है, अब आप ही पूछ लीजिए इनके आने का उद्देश्य क्या है। तब धरणी देवी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और मुझसे तुम्हें क्या काम है, सच सच बताओ। तब बकुल मालिका बोली, महारानी, मैं वेंकटाचल से आई हूँ, मेरा नाम बकुल मालिका है। हमारे स्वामी श्री नारायण सदा वेंकटाचल में निवास करते हैं। एक बार वे हंस के समान सुंदर और श्वेत घोड़े पर सवार होकर वेंकटाचल के पास ही वन में शिकार खेलने को गए और एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए वे आरणी नदी के तट पर जा पहुँचे और वहाँ घोड़े से उतरकर वे इधर उधर घूमने लगे। तब वहाँ आरणी नदी के तट पर उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा। वो कन्या लक्ष्मी जी के समान ही स्वर्ण गौरी और अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति उनका मन अनुरक्त हो गया। फिर उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि ने पूछा सखियों से कि यह सुंदरी कुमारी कन्या कौन है। सखियों ने उत्तर दिया, महाराज, यह आकाश राज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार होकर बड़ी तेजी से अपने निवास स्थान वेंकटाचल पर चले गए। वहाँ स्वामी पुष्करणी के किनारे अपने धाम में प्रवेश करके भगवान ने मुझे बुलाया
और कहा, हे सखी बकुल मालिके, तुम आकाश राज के अंतःकरण में जाकर प्रवेश करो और महारानी धरणी देवी से मिलकर कुशल क्षेम पूछकर उनकी सुंदरी कन्या पद्मालया को मेरे लिए मांग लो और राजा का मनोभाव जानकर शीघ्र ही लौट कर आ जाओ। ऐसी आज्ञा पाकर मैं यहाँ आई हूँ। अब आप महाराज से सलाह करके जो भी आपको उचित जान पड़े वो मुझको बता दीजिए। बकुल मालिका की बात सुनकर धरणी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया और मंत्रियों के बीच पहुंचकर पद्मिनी के पास जाकर जो कुछ उसने कहा था सब कह सुनाया। यह सुनकर महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, मेरी पुत्री पद्मालया दिव्य रूप वाली अयोनिजा कन्या है। उसके लिए वेंकटाचल निवासी भगवान नारायण ने याचना की है। आज तो मेरा मनोरम पूर्ण हो गया। अब बताइए आपकी क्या राय है। महाराज का ऐसा वचन सुनकर सभी मंत्री प्रसन्न मन से बोले, हे राजन, अगर ऐसी बात है तो हम सब लोग तो कृतार्थ हो गए। इस संबंध से आपका कुल उन्नत होगा। आपकी यह कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी जी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देवादिदेव परमात्मा सारंगी धनुषधारी को समर्पित कीजिए। ये शोभामय बसंत ऋतु है, इसलिए इस कार्य को शीघ्र ही कर डालिए। अब आप बृहस्पति जी को बुलाकर इसका लगन निश्चय करें। इसके बाद आकाश राज ने बहुत अच्छा कहकर देवलोक से बृहस्पति जी को बुलाया और वर कन्या के विवाह के लिए लगन पूछा। हे ब्राह्मण, कन्या का जन्म लगन नक्षत्र मृगशिरा है और वर का श्रवण, इसलिए इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे, वर और कन्या दोनों की सुख वृद्धि के लिए ऋषियों ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। इसलिए वैशाख मास के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का विवाह कार्य संपन्न किया जाए। यह सुनकर राजा ने बृहस्पति जी की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया और भगवान की सखी से कहा, हे शुभे, अब तुम भगवान के पास जाओ और उनसे कहो वैशाख मास में ये मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार्य संपन्न करके यहाँ पधारें। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाली सुखरूपी दूत को बकुल मालिका के साथ भेजकर आकाश राज ने अपने पुत्र को इंद्र आदि देवताओं को बुलाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। साथ ही विश्वकर्मा जी को बुलाकर अपने नगर की सजावट में लगाया। विश्वकर्मा जी ने कुछ ही पल में कार्य समाप्त कर दिया। उधर बकुल मालिका अश्व पर सवार होकर सुख के साथ वेंकटाचल पहुंच गई और देवालय के समीप घोड़े से नीचे उतरी। फिर सुख को अपने साथ लेकर मंदिर के भीतर गई। वहां भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ सुंदर सिंहासन पर विराजते हुए देखा और उन्हें प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, वहां का कार्य तो मैंने पूरा कर लिया। उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए ही यह सुख यहाँ मेरे साथ आया हुआ है। तब भगवान का आशीर्वाद पाकर सुख ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे माधव, भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास यह संदेश भेजा है कि मुझे स्वीकार कीजिए। रमापते, मैं आपका ही नाम लेती हूँ, आपकी ही पूजा करती हूँ और आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस काम में माता और पिता की भी सहमति है, इसलिए हे देवेश, कृपा कर मुझे स्वीकार कीजिए। सुख के ये प्रिय वचन सुनकर माधव मुस्कुराने लगे और इस प्रकार कहने लगे, सुख, जाओ और पद्मालया से इस प्रकार कहो कि हे देवी, मैं सब देवताओं को साथ लेकर मंगलमय विवाह कार्य संपन्न करने अवश्य आऊँगा। भगवान का यह वचन सुनकर और प्रसाद रूप में दी हुई बनमाला को लेकर वह सुख शीघ्र ही आकाश राज की कन्या के पास पहुंच गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से सुगंधित वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का कहा हुआ संदेश भी सुनाया। सुनकर पद्मालया ने उस माला को हाथ में लेकर अपने मस्तक से लगा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण धारण कर लिए।
आकाशराज ने भी आनंद मग्न होकर चंद्रदेव को बुलाकर इस प्रकार कहा कि हे राजन, आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान के भोजन में आने के योग्य हो। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आने की व्यवस्था करके आकाशराज अपनी राज्यसभा में प्रसन्नता के साथ बैठे हुए थे। इसके बाद देवाधिदेव नारायण ने भी लक्ष्मी जी को अपने समीप बुलाकर कहा, हे कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान की यह बात सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सभी को आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। तब प्रीति देवी ने सुगंधित तेल लिया, श्रुति देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई। स्मृति भी तरह तरह के आभूषण लेकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान के पास उपस्थित हुई। धृति ने दर्पण हाथ में लिया, शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया, लज्जा देवी यक्ष करदम लेके भगवान के सामने खड़ी हुई। कीर्ति ने सोने का पट्ट और रत्नमयी मुकुट हाथ में लिया। सची ने छत्र लगाया, सरस्वती देवी चंवर डुलाने लगीं। गौरी देवी ने दूसरा चंवर हाथ में ले लिया, विजया और जया पंखा झलने लगीं। इस प्रकार सभी देवियों को वहां उपस्थित देखकर लक्ष्मी देवी ने शीघ्रता पूर्वक उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और वह तेल भगवान के मस्तक से लेकर सभी अंगों में लगाकर सुगंधित चूर्ण से उबटन किया। इस प्रकार भगवान नारायण के सभी अंगों को भली प्रकार मलकर फिर आकाश गंगा आदि तीर्थों से 108 स्वर्ण कलश भरवाए गए। फिर उनमें से एक एक को लेकर भगवान का अभिषेक किया। इसके बाद सुगंध युक्त चंदन से भगवान के अंगों में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीतांबर बांधकर करधनी पहना दी, मस्तक पर मुकुट रखा और अन्यान्य आभूषणों से अन्य अंगों को विभूषित कर दिया। उनकी सभी अंगुलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धरती देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवाधिदेव ने स्वयं ही ऊर्ध्व पूर्ण धारण किया। इसके बाद वे लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। उनके साथ ही सभी देवता ब्रह्मा जी, भोलेनाथ, यम, कुबेर, इंद्र आदि देवता उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सभी देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों, सनकादिक मुनियों तथा अन्य भगवत भक्तों के साथ भगवान विष्णु नारायणपुर गए। उस समय भगवान विष्णु के समीप देवताओं के नगाड़े बजने शुरू हो गए। मुनिगण वेद मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ सभी देवता, विश्वक्सेन आदि पार्षद चल रहे थे। बकुल माला सखियां रथों में बैठकर गईं। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाशराज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाशराज ने देखा कि भगवान आ गए हैं और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर पूरे नगर की परिक्रमा करके गोपुर द्वार पर आ पहुंची हैं। तब वे बरबधू को साथ लेकर भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए उठ खड़े हुए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्मालया के गले में डाल दी और पद्मालया ने बेला के फूलों का गजरा हाथ में लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों ही सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पीढ़े पर खड़े रहने के बाद सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मादि देवताओं का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने अंकुरारोपण द्वारा मंगल सूत्र से लेकर लाज होम की सभी वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराईं। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्मालया और श्रीहरि ने पृथक पृथक शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी आदि के सारे कार्य संपन्न करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने आकाशराज की आज्ञा लेकर दोनों देवियों के सहित भगवान को गरुड़ पर आरूढ़ करवा दिया और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाशराज ने इंद्र आदि देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद का प्रिय करने के लिए सोने की कढ़ाई में अगहनी के चावल, मूंग से भरे सैकड़ों सोने के पात्र और सैकड़ों घी के घड़े उपहार में दिए। हजारों घड़े दूध और दही से भरे हुए बर्तन, आम, केला और नारियल के दिव्य फल
आमले, कुष्मांड, राजकदली के फल, कटहल, बिजौरा, नींबू और शक्कर से भरे हुए घड़े, सोना, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासी, सैकड़ों गाय, हंस और 10,000 सफ़ेद चंद्रमा के समान रंग वाले घोड़े, हमेशा उन्मत्त रहने वाले सैकड़ों हाथी, ये सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाश राज उनके आगे खड़े हो गए। पद्मावती और देवी लक्ष्मी के साथ बैकुंठनाथ के स्वामी वह सब उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर अपने ससुर से बोले, इस समय आप मेरे गुरु हैं राजन, आप जो भी चाहें मुझसे वर मांग लीजिए। भगवान की यह बात सुनकर आकाश राज बोले, हे देव, आपकी अनन्य सेवा ही मेरे हाथों होती रहे, मेरा मन आपके चरणार बिंदों में लगा रहे और मेरे मन में निरंतर आपकी भक्ति बढ़ती रहे, बस इतना ही वरदान मुझे दीजिए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, आपने जो कुछ भी कहा है वह सब पूर्ण होगा। इसके बाद ब्रह्मादि देवताओं ने, सुक आदि मुनीश्वरों ने भगवान की स्तुति की। फिर ब्रह्मादि अन्य सभी देवताओं की भगवान ने यथा योग्य सत्कार करके सभी को स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे दी। फिर सबके चले जाने पर भगवान नारायण लक्ष्मी देवी और पद्मावती दोनों के साथ अपने वेंकटाचल निवास पर सुखपूर्वक रहने लगे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली कथा भी आप सब जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा।